नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था जिसमें हम चर्चा कर रहे थे अपने टेंस से संबंधित जुड़ी बातें, जिसमें हमने पिछली 3 क्लासेस में लगभग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस तक है, या कहें हम अफर्मेटिव सेंटेंस तक हम पहुंच चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने कल कुछ वाक्यों को बनाने का प्रयास किया। इसी को ध्यान में रखते हुए आज भी हम क्या करेंगे, अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को थोड़े बहुत समय के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है सेंटेंस की, वो नेगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य, उनको जानेंगे। तो इन तमाम बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल से नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंस जो हमारा चल रहा है टॉपिक, जिसमें हमने पिछली 3 क्लास हमने ली है। कितनी क्लास? 3 क्लास। 3 क्लासेज में हमने दोस्तों हमारे बात करें कई सारे टॉपिकों को कवर कराया है टेंस से रिलेटेड, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस के प्रकार जाने। इसके अलावा हमने दोस्तों अपना जो टेंस है, टेंस की डेफिनेशन के बारे में जाना। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल से नया जुड़ा है वो उन क्लासेस को, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश लेक्चर नाम से, तो वहां पर जाकर आप उन लेक्चर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात और बताऊं कि जो अपना चैनल है अरुण स्टडी पॉइंट, इस चैनल पर आपको इंग्लिश से संबंधित क्लासेस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर हम शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप उन शॉर्ट वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिससे आपका क्या है, जो सामान्य ज्ञान है या कहें राजस्थान जीके है, वो आपकी अच्छे से कवर हो जाए। तो जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करें अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की दोस्तों हमने जो पिछली क्लास ली थी उसमें आपको पहचान करने के लिए बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? हिंदी के वाक्यों में आपको क्या लगा मिलेगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, इसके अलावा ती हूं। तो आज जो मैं बताने वाला हूं, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं अपनी जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने जाना दोस्तों अपना सब्जेक्ट प्लस एनडी फिफ्थ, जिसमें आपको एस या ई एस देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट के अलावा आपको एटसेट्रा देखने को मिलता है, कुछ भी अतिरिक्त आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अपनी सब्जेक्ट, कर्ता। सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट आपको 2 तरह से मिल सकता है। 2 तरह से कैसे? एक तो आपको सब्जेक्ट मिल सकती है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। एक आपको मिल सकती है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। यानी कि एक आपको मिल सकती है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक मिल सकती है आपको प्लूरल सब्जेक्ट। ये मैं आपको क्यों बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों जो अपन का सब्जेक्ट प्लस एनडी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि यदि इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना कि एनडी फिफ्थ है वो कब प्रयोग में ली जाएगी, इसके अलावा एनडी फर्स्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि आपकी सब्जेक्ट है, कर्ता एक वचन है, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? एनडी फिफ्थ का। किसका प्रयोग करेंगे? एनडी फिफ्थ का। यानी कि जो आपको एस या एस लगाना पड़ेगा, कब लगाना पड़ेगा? जब यदि आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और कौन से में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्लूरल सब्जेक्ट होगी तब आपको क्या लगाना है? वहां सिर्फ एनडी फर्स्ट रहेगी। क्या रहेगी? एनडी फर्स्ट रहेगी। एनडी फर्स्ट का मतलब है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? पहली रहेगी। कैसे? मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोला प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर चलता हूं, पक्षी,
आकाश में उड़ते हैं। एक तो एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया। वही मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो सिंगुलर सब्जेक्ट का जो एग्जाम्पल लेता हूं, आप देखिएगा, अनिल एक पत्र लिखता है। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, आपको ध्यान रखिएगा कि यह अस्पताल क्या है, यह अस्पताल अपना क्या है, यानी कि बात करें यह अस्पताल, या फिर ऐसा करना, ये ले लेना जो एग्जाम्पल है आपका ये रहेगा। अगला एग्जाम्पल लेना चाहो तो वह एक पुस्तक पढ़ता है। क्या करता है, एक पुस्तक पढ़ता है। तो देखो ये क्या है अपन की, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी एक वचन सब्जेक्ट है। क्या है, एक वचन सब्जेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं प्लूरल सब्जेक्ट है, तब आपको क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है। प्लूरल सब्जेक्ट आपको देखने को मिलती है, तब आपको फॉर्मूला चेंज कर देना है। क्या चेंज कर देना है, सब्जेक्ट प्लस एमडी फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस एमडी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और यदि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या एक वचन है, प्लूरल का मतलब होता है अपना बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन। जबकि बात करें सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। क्या होता है, एक वचन। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब तो आपको क्या लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसके अलावा जो प्लूरल सब्जेक्ट आपको देखने को मिलती है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे मैं बात करूं पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहां पर मेन या कहें जो सब्जेक्ट है वो कौन हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। तो पक्षी को क्या बोलते हैं हम, वर्ड्स। ये तो अपन की सब्जेक्ट हो गई। इसके अलावा क्या कार्य कर रहा है ये, उड़ने का। उड़ने को क्या कहा जाता है अपना, फ्लाई। क्या कहा जाता है, फ्लाई। और कहां उड़ता है, आकाश में, तो फ्लाई इन दी स्काई, फ्लाई इन दी स्काई। तो ये क्या बन गया आपका एग्जाम्पल, जो अपना सेंटेंस है ऐसे बनेगा, बर्ड्स फ्लाई फ्लाई इन दी स्काई। यहां पर आप फ्लाई नहीं करना, क्योंकि फ्लाई की जो फॉर्म होती है वो होती है फ्लाई। यदि ये यहां पर एक वचन होता तब तो आप कह सकते हैं बर्ड्स बर्ड फ्लाई इन दी स्काई। तो इसको आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे, तो ये जो हमने कल प्रयास किया था बनाने का, उसी तरह ये बनेंगे। जैसे मैं बात करूं, अनिल एक पत्र लिखता है। कौन लिखता है, अनिल। अनिल एक पत्र लिखता है। कौन लिखता है दोस्तों, अनिल लिखता है। तो अनिल राइट्स ए लेटर। ये हो गया। इसके अलावा ये तो इसका हो गया। और वह एक पुस्तक पढ़ता है। वह क्या पढ़ रहा है, एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो ही क्या है, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही रीड्स ए बुक। वह एक पुस्तक पढ़ता है। ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट
समझाने का प्रयास है। यहाँ आपको जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको देखने को मिले तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है सेंटेंस में। यदि प्लूरल सब्जेक्ट आपको देखने को मिले तब आपको ये सिचुएशन या ये फॉर्मूला आपको यूज में करना है। तो अब हम बात कर रहे हैं वन बाय वन। जैसे हम बात करें सबसे पहले कि कई सारे एग्जाम्पल को लेकर हम बात करते हैं। तो ये तो अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी है इसको ध्यान रखना। इसके अलावा हम आगे अब बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेकंड कैटेगरी होती है नेगेटिव सेंटेंस, उसको हम चर्चा करेंगे। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अपने किसके बारे में, अपने जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देने वाला था। इसमें देखिएगा जो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, यह अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है, यानी यह अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है। अब मुझे ये बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या होगी। तो ये कुछ सेंटेंस डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, परंतु ध्यान रखना वो एक कैटेगरी है अफर्मेटिव सेंटेंस। ता है आ रहा है, इधर भी ता है आ रहा है, इसमें ते है आ रहा है, इसमें ता है आ रहा है, इसमें ती है आ रहा है, वो एक कैटेगरी बन गई अफर्मेटिव सेंटेंस। परंतु मैंने आपको दो चीज बताई थी, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगी तब तो आप सब्जेक्ट प्लस एमडी की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा ये वाला फॉर्मूला उपयोग में लेंगे। इसके अलावा जब प्लूरल सब्जेक्ट होगी, बहुवचन कर्ता होगा, यानी कर्ता बहुवचन होगा, उस समय आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस एमडी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने, उसी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यह अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है। अब मुझे ये बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या होगी। तो यह अस्पताल है, क्या यह अस्पताल, ये क्या हो जाएगी, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। रहने को बोला जाता है, रहने को बोला जाता है अपन का रिमेन। रिमेन यानी क्या है, रहना, REMAIN, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब इसकी हम जब फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे, अब इसमें हमने रिमेन्स क्यों किया ऐसे, यानी कि जो अपन का जो अस्पताल है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या प्रयोग में लिया है, यहाँ पर एस का प्रयोग लिया है। तो देखो सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट के बाद अपन की मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। उसके बाद क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, यह अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है। कितने घंटे खुला रहता है अपना, 24 घंटे। यह जो अस्पताल है अपन का 24 घंटे खुला रहता है। तो रहता है यहां तक हो गया। इसके अलावा खोलने को क्या कहा जाता है, ओपन। क्या कहा जाता है, ओपन। और कब तक खुला रहता है, 24 घंटे। तो आप क्या कहेंगे, ओपन 24 आवर्स, यानी दिस हॉस्पिटल रिमेन्स ओपन 24 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा अपन का पहला सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस की बात करें, वह अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। क्या करता है, वह अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। तो इसमें वह है, क्या है, वह। ये कौन सी सब्जेक्ट है, अपनी सिंगुलर सब्जेक्ट है। और कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो किसकी बात हो रही है, किसी तीसरे की बात हो रही है, किसी तीसरे की बात हो रही है। तो वह क्या है, यहाँ पर कोई तीसरा है व्यक्ति। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग में लेंगे, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम एम डी का प्रयोग करेंगे। तो वह हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट तो अपन की वह हो गई, वह क्या कर रहा है, इशारों पे नच रहा है। किस पर नच रहा है, इशारों पे। तो नाचना क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में हमने फिफ्थ फॉर्म लगानी है, तो ई डांसेस। और किसके इशारों पे नाच रहा है, बीवी के इशारों पे। तो हम क्या कहेंगे, टू हिज बाय टून। इशारों को कहा जाता है टून, यानी TUNE। टून यानी होता है इशारा। क्या होता है, इशारा। आगे हम बात करें अपने सेंटेंस नंबर 3 की।
इसमें देखिएगा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। भौंकने को क्या कहा जाता है दोस्तों? बार्क। क्या कहा जाता है? बार्क यानी होता है भौंकना। क्या होता है? भौंकना। जैसे हम बात करें कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। कौन भौंक रहे हैं? कुत्ते। अब देखो कुत्ते यहां पर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है। कुत्ते यानी कुत्ता होता तो सिंगल होता, या कहें सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो ये क्या है? बहुवचन सब्जेक्ट है। तो हमने बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट का जब जब बात होगी तब आप एनडी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। तो डॉग्स, अब देखो यहाँ पे हमने एस या ई एस नहीं लगाया इसमें। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये डॉग्स है, ये कौन सी सब्जेक्ट है? अपन की प्लूरल सब्जेक्ट है। तो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स यानी क्या होता है? अजनबी। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी क्या होता है? अजनबी। क्या होता है? अजनबी। तो स्ट्रेंजर को क्या कहेंगे हम? अजनबी कहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मोहन का भाई झूठ बोलता है। झूठ बोलने को क्या कहा जाता है? अपन का लाई। एल आई ई, लाई। लाई यानी झूठ बोलना। लाई यानी होता है झूठ बोलना। क्या होता है दोस्तों? लाई यानी झूठ बोलना। अब इसमें हम बात करें कि सब्जेक्ट क्या है, तो कौन झूठ बोल रहा है? मोहन का भाई। कौन का, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि कौन का जवाब मिले तो वो क्या रहती है? अपनी सब्जेक्ट। अब कौन झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोलने का कार्य कर रहा है? मोहन का भाई। किसका? मोहन का। तो हम इसे कैसे कहेंगे? मोहन ब्रदर। कैसे कहेंगे? मोहन ब्रदर। इसके अलावा क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। तो झूठ क्या हो जाएगा? यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मैं यहां पर है बोलना। क्या है? बोलना। बोलने को क्या कहते हैं हम? टेल। यानी टेल यानी होता है क्या? बोलना। इसके अलावा तो जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा अपन का? मोहन का भाई झूठ बोलता है, तो मोहन ब्रदर टेल से लाई। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, वह अपने बच्चों को मारती है। क्या कर रही है? वह अपने बच्चों को मारती है। तो वह है अपनी की क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए हम क्या, ही की जगह किसका प्रयोग करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे। तो वह है, क्या कार्य कर रही है? मारने का। मारने को क्या कहा जाता है? बीट। बीट यानी मारना। इसके अलावा जो वह है, क्या? वह थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो कैसी है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसी है दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने क्या किया कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब जब होगी तब आप एनडी फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी एस या ई एस लगाएंगे। तो यहां पर देखो बीट यानी होता है मारना, और हमने लगा दिया बीट। तो ये क्या हो गया? मारती है। और किसको मारती है? अपने बच्चे को। तो अपने के लिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हर चाइल्ड। किसका प्रयोग करेंगे? हर चाइल्ड। वही हम बात करें यदि पुरुष होता, यानी कि कोई आदमी होता, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? तो वह अपने बच्चे को मारता है। यहां पर देखो पुरुष है, पुल्लिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पुल्लिंग की। यहां पर हो रही थी स्त्रीलिंग की बात। अब पुल्लिंग की बात हो रही है तो हम सी की जगह किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। वही रहेगा, बीट्स हो जाएगा। परंतु हर है, हर को हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लेते हैं और हिज को लेते हैं हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग में। तो ही बीट्स हिज चाइल्ड। तो ये थी अपनी जो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो कैटेगरी है पहले नंबर की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये हमने आज कुछ एग्जांपल जाने। आज मैंने सिर्फ इतना बताया है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट आपको दिख जाए, क्या दिख जाए? सिंगुलर। यहां आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिख जाए, तब आपको कौन सी कंडीशन का प्रयोग करना है या कौन से फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो सिंगुलर में आप क्या करना? एमडी फिफ्थ का प्रयोग करना। इसके अलावा प्लूरल में आप किसका करेंगे? एमडी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे, वो करेंगे अपने जो सेंटेंस की कैटेगरी थी अपन की, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसके अलावा WH वर्ड सेंटेंस। तो जो दूसरी कैटेगरी है नेगेटिव सेंटेंस,
तो उसकी हम चर्चा करेंगे। सेकंड कैटेगरी है नेगेटिव सेंटेंस, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा, क्या चीज ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस उन सेंटेंसों को कहा जाता है जिनमें आपको नहीं का प्रयोग मिलता है। किसका? नहीं का। यानी ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है वे वाक्य हमारे कौन से कहलाएंगे? नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को ही हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जो दूसरी कैटेगरी है सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? नकारात्मक वाक्य है। अब देखो इसमें पहचान में आपको क्या ध्यान रखना है? पहचान के लिए सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, इस इन वाक्यों में आपको नहीं का प्रयोग मिलेगा। किसका? नहीं का। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो वही पहचान है अपन की, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। ता है, ती है, ते है, ता हूं, इसके अलावा ती हूं। क्या है? ता हूं। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे ती हूं। तो आप ध्यान रखेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान तो क्या है अपन की? ता है, ती हूं, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। इसके अलावा आप बात कर रहे हैं हम इसके फॉर्मूले की। किसकी? फॉर्मूले की। यानी जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो अफर्मेटिव सेंटेंस की पहली कैटेगरी देखी, उसमें हमने जो फॉर्मूला देखा, उसी तरह हमारे नेगेटिव सेंटेंस का भी एक क्या है? फॉर्मूला है, सूत्र है। उसको देखिएगा अच्छे से। फॉर्मूला है, सबसे पहले इसमें आती है सब्जेक्ट। क्या आती है दोस्तों? सब्जेक्ट आती है। सब्जेक्ट के बाद आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। क्या देखने को मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नॉट। क्या देखने को मिलेगा? नॉट। नॉट के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मेन वर्ब। मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा एटसेट्रा। अब बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की। फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट देखने को मिलेगी। अब यहां पर एक नया केस जुड़कर आया है, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है, हम कौन सा प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? जो मैंने पिछली क्लासेज में भी बताया है, डूरज का प्रयोग किया जाता है। डूरज के प्रयोग में भी हम बात करें, डू का प्रयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। डज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा मेन वर्ब है। मेन वर्ब की जो फॉर्म उपयोग में ली जाती है यहां पर, वो ली जाती है एम बी फर्स्ट। तो ये इसका फॉर्मूला है। जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में जाना था, ठीक उसी तरह अपन का कौन सा है फॉर्मूला? नेगेटिव सेंटेंस का। तो अब कुछ एग्जांपल हम लेते हैं आज, मात्र दो या तीन एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को यहीं पर ही हम खत्म करते हैं। बाकी हम आने वाली क्लासेस में हम आगे चर्चा करेंगे, कई सारे एग्जांपल्स भी आपको देंगे और बनाएंगे हम साथ ही साथ आपके। तो आप दो चार एग्जांपल देख लीजिएगा जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखे थे पहले। जैसे वह पत्र नहीं लिखता है। ये तो पहला हो गया। और ये कौन ले लो? वे नहीं दौड़ते हैं। या कहें, हाँ, वे नहीं दौड़ते हैं। या फिर ऐसे ले लो, राम और श्याम नहीं दौड़ते हैं। इसके अलावा एक और लिख लेना,
रवि पुस्तक नहीं पढ़ता है। रवि पुस्तक नहीं पढ़ता है। ये तीन एग्जाम्पल है। आपको कुछ नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग जमाना है। सबसे पहले देखो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वह है। क्या है, वह है। इसके अलावा मेन कार्य क्या कर रहा है, लिखने का कर रहा है, जो हमने पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि मुख्य क्रिया क्या है, हेल्पिंग, इसके अलावा सब्जेक्ट क्या है। मैं यहाँ पर जो जगह लूंगा वो लूंगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करती है। किसको, सेंटेंस को, जो अधूरा सेंटेंस है उसको पूरा करने का। हेल्पिंग वर्ब का उसी तरह काम होता है जैसे एक प्रीपोजिशन का होता है। किसका होता है, प्रीपोजिशन का। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने जो वर्ब टॉपिक पढ़ाया उसमें भी हमने कई सारी चर्चा की है हेल्पिंग वर्ब से संबंधित। हेल्पिंग वर्ब को मेनली तीन प्रकार से हम देते हैं। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या मिलता है, ऑक्सिलियरी वर्ब, दूसरा नाम देखने को मिलता है। तो ये हमने पिछली क्लास रही थी जो वर्ब से संबंधित हमने टॉपिक लिया था उसमें करा चुके हैं हम। बाकी आप चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर उन क्लासेस को आप ले सकते हो। बाकी हम मेन टॉपिक पर चलते हैं। वह पत्र नहीं लिखता है। अब इसमें क्या है, वह क्या कार्य नहीं कर रहा है, लिखने का नहीं कर रहा है। लिखने को क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। मैंने बताया था पिछली क्लास में, राइट हैंड होता है लिखना। क्या होता है राइट हैंड दोस्तों, लिखना होता है। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले वह पत्र नहीं लिखता है, तो सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, ही। अब देखो लिखता है, यदि लिखती होती तो हम लगाते सी, यहां पर है लिखता है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ही। क्या लगाएंगे, ही। इसके अलावा अब मुझे ये बताओ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डज का प्रयोग करेंगे या डू का, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी सब्जेक्ट के बाद हमने क्या प्रयोग में लिया है यहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले पहचानना जरूरी है। देखो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो दिए गए जो बैक है वो कौन सी कैटेगरी के हैं, नेगेटिव सेंटेंस के हैं या नकारात्मक वाक्य के हैं, जिनकी पहचान होती है नहीं से। किससे होती है, नहीं से। तो यहाँ पर भी नहीं प्रयोग लिया गया है, इधर भी हमने नहीं का प्रयोग किया है, इसका भी नहीं लगा हुआ है इसमें भी। तो वह पत्र नहीं लिखता है, क्या नहीं लिखता है, एक पत्र, यानी कि पत्र नहीं लिखता है। तो अब मुझे बताना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग करेंगे या डू का। तो देखो वह क्या है, अपन की सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो लिख दीजिएगा ही डज। डज के बाद क्या है, नॉट है, तो नॉट लगा दीजिए। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, यहां पर मेन कार्य क्या है, यानी कि क्या नहीं कर रहा है, लिखने का। लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। अब मुझे ये बताओ क्या इसमें एस लगाएंगे या नहीं। तो ध्यान रखना जो अपन की नेगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनमें हम जो एनडी की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट का। तो ये अपन की कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है। क्या नहीं लिखता है, पत्र नहीं लिखता है, तो राइट है लेटर। तो ये अपन का ही डज नॉट राइट ए लेटर, ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है राम और श्याम नहीं दौड़ते हैं। कौन कौन नहीं दौड़ते हैं, राम और श्याम। तो देखो ये क्या है, राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए, तो दो व्यक्ति हो जाए या दो से अधिक आपको देखने को मिले, तो वो कौन सी हो जाएगी, प्लूरल सब्जेक्ट मानी जाएगी। कौन सी मानी जाएगी, प्लूरल सब्जेक्ट मानी जाएगी। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, राम एंड श्याम डू नॉट, मेन कार्य क्या है, दौड़ने का, तो डू नॉट रन। यह आपका क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। इसके अलावा लास्ट सेंटेंस है आपके सामने, रवि पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो रवि क्या नहीं पढ़ता है, पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो रवि तो क्या हो जाएगा यहां पर दोस्तों, सब्जेक्ट हो जाएगा। रवि क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मेन कार्य क्या नहीं कर रहा है, पढ़ने का नहीं कर रहा है, तो रवि है। इसमें रवि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बताया
कि हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, तो डज आ जाएगा। रवि डज, इसके अलावा नोट का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या नहीं कर रहा है, पढ़ने का, तो डज नॉट रीड। उसके बाद पुस्तक, तो ए बुक, तो रवि डज नॉट रीड ए बुक। तो ये तमाम कैटेगरी थी जिसमें हम बात करें, जो हमने दो कैटेगरी है ये जानी। इसके अलावा कल जो आने वाली वीडियो होगी अपन की, उसमें हम 1 बाय 1 या कहें जो ये नेगेटिव सेंटेंस है उसके कई सारे एग्जांपल आपको लिखेंगे, उसके बाद उनको बनाने का आपको तरीका बताएंगे, कैसे नेगेटिव सेंटेंसों को बनाया जाता है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, तब तक जो नेक्स्ट क्लास आएगी तब तक क्या करोगे, आप इस फॉर्मूले को याद करना, बाकी आगे की जो क्लास आएगी वो कल आ जाएगी। आप लोगों को, आप हमारे चैनल से जुड़ के आप उस क्लास को भी ले सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने चर्चा की प्रेजेंट इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव सेंटेंसों की और नेगेटिव सेंटेंसों की। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे जो द्वारा जो भी कंटेंट दिया जा रहा है या आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जितना हो सके आप हमारे इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और वीडियो के अंत में एक लाइक करके जरूर जाइएगा। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट हमारी इस वीडियो में जरूर छोड़िएगा, या कहीं जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप एक क्या कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे। बाकी दोस्तों तब तक के लिए साथियों, जय हिंद जय भारत।